श्रीदेवी भागवत पुराण स्कंद प्रथम खंड अधिकादशो अध्याय। सज्जनों, आज आपको भागवत पुराण में जन्मेजय का राजा बनना और उत्तर की प्रेरणा से सर्वशस्त्र करना, आस्ति के कहने से राजा द्वारा सर्वशस्त्र रोकना सज्जनों कथा कहूँगा। सज्जनों, इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे निवेदन है। कथा सुनिए। सूत जी बोले, सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित को मृतक तथा उनके पुत्र जन्मेजय को अबोध जानकर उनकी परलोक संबंधी क्रियाएं समय प्रकार से संपन्न की। शरीर दग्ध हो जाने से भस्मभूत हुए राजा को उन मंत्रियों ने गंगा के किनारे अगरु से बनाई गई चिता पर रखा। अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित की और दैहिक क्रिया राजा के पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रों के ईशान विधिवत संपन्न की गई। मंत्रियों ने ब्राह्मणों को गाय, सुवर्ण, अनेक प्रकार के अन्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र यथोचित रूप से दान में दिए। तत्पश्चात मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति प्रीति संवर्धन करने वाले राजपुत्र जन्मेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर राजसिंहासन पर आसीन किया। पूर्ववासी तथा जनपदवासी प्रजाओं ने राज लक्षणों से संपन्न जन्मेजय नामक उस बालक को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। राजकुमारी की धात्री ने उन्हें सब प्रकार से राजोचित गुणों की शिक्षा दी। ईश्वर का दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए वे महान बुद्धिमान हो गए। उनकी 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुल पुरोहित ने उन्हें यथोचित शिक्षा प्रदान की और उन्होंने उससे सम्यक रूप से ग्रहण किया। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा भार्गव परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या में परीक्षित किया, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जन्मेजय को भली भांति प्रशिक्षित धनुर्विद्या प्रदान की। इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके वे जन्मेजय वेद तथा धनुर्वेद में पूर्ण पारंगत, बलशाली, अपराजेयी तथा परमार्थ वेदा हो गए। वे धर्मशास्त्र के अर्थों का विवेचन करने में कुशल, सत्यनिष्ठ, इंद्रियजित और धर्मात्मा थे। उन्होंने पूर्व में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर की भांति राज्य शासन किया। इसके बाद सुवर्ण वर्मा नाम वाले काशीपति राजा ने शुभ गुण वाली अपनी कन्या पुष्टमा का पाणी ग्रहण जन्मेजय के साथ संपन्न कर दिया। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशी राज की पुत्री को पाकर विचित्र वीर तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन अत्यंत आह्लादित हुए थे, उसी प्रकार उस श्याम नयनों वाली को अपनी कांता के रूप में पाकर जन्मेजय अति प्रसन्न हुई। कमल पत्र के समान नेत्रों वाली उस बपुष्टमा के साथ वनों और उपवनों में राजा जन्मेजय उसी प्रकार विहार करने लगे। जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र उनके द्वारा सुखपूर्वक रक्षित प्रजा अति संतुष्ट थी। जन्मेजय की कार्य कुशल सभी मंत्री समस्त कार्यों को समय प्रकार से करते थे। इसी समय तक्षक के द्वारा पीड़ित उत्तक नामक मुनि का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। इस सर्व की चतुरता का बदला कौन ले सकता है, ऐसा सोचते हुए वे परीक्षित पुत्र जन्मेजय को यह कार्य कर सकने वाला समझकर उनके पास आए और बोले, हे भूवर, आपको यह ज्ञात नहीं है कि इस समय क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। आप इस समय न करने योग्य कार्य कर रहे हैं और करने योग्य कार्य कर रहे हैं, न करने योग्य कार्य कर रहे हैं और न करने योग्य कार्य कर रहे हैं। आप सदृश्य रोषहीन, पुरुषार्थ रहित, वैर भाव से, ज्ञान से शून्य, प्रतिकार आदि उपायों को न जानने वाले तथा बालकों के समान स्वभाव वाले राजा से अब मैं क्या कहूँ। जन्मेजय बोले, मैंने किस चतुरता को नहीं जाना और उसका प्रतिकार नहीं किया। हे महाभाग, आप मुझे वह बतलाइए जिससे मैं उससे संपन्न कर सकूं। उत्तक बोले, हे राजन, आपके पिता परीक्षित दुष्टात्मा तक्षक नाग द्वारा मार डाले गए थे। आप मंत्रियों को बुलाकर अपने पिता की मृत्यु के विषय में पूछिए।
सूत जी बोले, उत्तक का वचन सुनकर राजा ने मंत्री परों से पूछा। तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण द्वारा साबित होने के कारण एक सर्प ने उन्हें डस लिया और वे मर गए। जन्मेजय बोले, मेरे पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तो मुनि द्वारा प्रदत्त सांप था। हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे यह बतलाए कि इसमें तक्षक का क्या दोष था। उत्तक बोले, तक्षक ने कश्यप नामक ब्राह्मण को धन देकर आपके पिता तक पहुंचने से रोक दिया था। हे राजन, आपके पिता का हंता हो तक्षक क्या आपका शत्रु नहीं है। हे भू, प्राचीन काल में मुनि रुरु की भार्या को सर्प ने डस लिया था और वह मर गई थी। वह अविवाहिता थी। मुनि रुरु ने अपनी उस पीढ़िया को पुनः जीवित कर दिया और उन्होंने वहीं पर अत्यंत भीषण प्रतिज्ञा की, मैं जिस किसी भी सर्प को देखूंगा उसे तत्काल आयुध से मार डालूंगा। हे राजन, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके हाथ में शस्त्र लेकर मुनि रुरु सर्पों का वध करते हुए इधर उधर घूमते रहे। एक बार उन्हें वन में एक बुढ़ा हुडुब सांप दिखाई दिया। वे लाठी उठाकर रोषपूर्वक उसे मारने के लिए तत्पर हुए। तब ढूंढुब ने उन ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप मुझे क्यों मार रहे हैं। रुरु बोले, मेरी प्राण प्रिया भार्या को सर्प ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अतः हे सर्प, उसी समय से दुखित होकर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। ढूंढुब बोला, मैं किसी को काटता नहीं, जो सर्प काटते हैं वे दूसरे होते हैं, इसीलिए सर्व सदृश्य शरीर होने के कारण मुझे आप मत मारिए। उत्तक बोले, मनुष्य के समान उसकी सुंदर वाणी सुनकर रुरु ने पूछा, तुम कौन हो और ढूंढुब योनि को कैसे प्राप्त हो गए। सर्व बोला, हे विप्र, पहले मैं ब्राह्मण था और खगम नाम का मेरा एक ब्राह्मण मित्र था। वह धर्मात्मा में श्रेष्ठ सत्यवादी तथा जितेंद्रिय था। एक बार अपनी मूर्खतावश मैंने तृण का सर्प बनाकर उससे धोखे में डाल दिया था। उस समय वह अग्निहोत्र ग्रह में विद्यमान था। सर्प को देखकर अत्यंत डर गया। भय से थरथर कांपते उस ब्राह्मण ने विहल होकर मुझे श्राप दे दिया। हे मंदबुद्धि, तुमने सर्प दिखाकर मुझे डराया है, तो तुम सर्प हो जाओ। सर्व रूप में मैंने उस ब्राह्मण की बड़ी प्रार्थना की। तब उस ब्राह्मण ने क्रोध से थोड़ा शांत होने पर मुझसे कहा, हे सर्व, परमति पुत्र रुरु तुम्हें इस सांप से मुक्त करेंगे। उन्होंने यह बात स्वयं मुझसे कही थी। मैं वही सर्प हूँ और आप रुरु हैं। आप मेरे वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा परम धर्म है, इसमें संदेह नहीं है। अथवा विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह सर्वस्त्र दया करे। हे विप्रवर, यज्ञ के अतिरिक्त कहीं भी कही गई हिंसा याज्ञ की हिंसा नहीं कही गई है। उत्तक बोले, तब वह ब्राह्मण सर्व योनि से मुक्त हो गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण के सांप का अंत करके रुरु ने भी हिंसा छोड़ दी। उन्होंने मरी हुई उस सुंदरी को पुनः जीवित कर दिया और उसके साथ विवाह कर लिया। हे राजन, उस मुनि ने इस प्रकार चतुरता का स्मरण करते हुए सभी सर्पों का संहार किया था। परंतु हे भरतश्रेष्ठ, आप तो बैर भूलकर अपने पिता को मारने वाले सर्पों के प्रति क्रोध शून्य बने ही रहते हैं। आपके पिता स्नान दान के बिना अंतरिक्ष में ही मर गए, इसीलिए वे ही राजेंद्र सर्पों का नाश करके आप उनका उद्धार कीजिए। जो पुत्र पिता के शत्रुओं से बदला नहीं लेता वह जीते हुए भी मृतक तुल्य है। हे निर्विशेष, जब तक आप सर्पों का विनाश नहीं करते तब तक आपके पिता की दुर्गति ही रहेगी। हे महाराज, आप देवी यज्ञ के व्याज से अपने पिता की चतुरता का स्मरण करते हुए सर्वश्रेष्ठ नाम यज्ञ कीजिए। सूर्य बोले, उत्तक मुनि का यह वचन सुनकर राजा जन्मेजय अत्यंत दुखित हुए और उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। वे मन में सोचने लगे, जिसके पिता सर्प से दर्शित होकर इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हो, उस मुझ मिथ्याभिमानी तथा दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं आज ही यज्ञ आरंभ करके प्रज्वलित अग्नि में सर्पों की आहुति देकर अवश्य ही पिता की मृत्यु का बदला लूंगा।
सभी मंत्रियों को बुलाकर राजा ने यह वचन कहा, हे मंत्री वरों, गंगा के किनारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उत्तम भूमि की माप कराकर आप लोग यथोचित यज्ञ सामग्री का प्रबंध करें। और हे मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, 100 खंभों वाले एक सुरभय मंडप का निर्माण कराकर आप लोग उसमें आज ही यज्ञ के लिए वेदी का भी निर्माण संपन्न करा दें। उस यज्ञ में अंग रूप में विस्तार से सर्वशस्त्र भी करना है। महामुनि उत्तक उस यज्ञ के होता होंगे और तक्षक नाग उसमें यज्ञ पशु होगा। आप लोग शीघ्र ही सर्वज्ञाता एवं वेद पारगामी ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। सूर्य बोले, बुद्धिमान मंत्रियों ने राजा के कथनानुसार यज्ञ संबंधी समस्त सामग्री का प्रबंध कर दिया और विस्तृत यज्ञ वेदी भी निर्मित कराई। सर्वों का हवन आरंभ होने पर तक्षक इंद्र के यहाँ गया और उनसे बोला, मैं भयाकुल हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात इंद्र ने उस भयभीत तक्षक को संतावना देकर अपने आसन पर बैठाकर उसे अभय प्रदान किया और कहा, हे पलक, तुम निर्भय हो जाओ। तदंतर उत्तक मुनि उस तक्षक को इंद्र का शरणागत और उनसे अभयदान पाया हुआ जानकर उद्विग्न हो उठे और उन्होंने मंत्र प्रभाव से इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। तब तक्षक ने यायावर वंश में उत्पन्न जरतारुपुत्र धर्मनिष्ठ आस्तिक नामक मुनि का स्मरण किया। वे मुनि बालक आस्तिक वहां आकर जन्मेजय की प्रशंसा करने लगे। राजा जन्मेजय ने उस बालक को महान पंडित देखकर उसकी पूजा की। पूजन अर्चना करके राजा ने अपने मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए उससे निवेदन किया। तब आस्तिक ने याचना की, हे महाभाग, इस यज्ञ को समाप्त किया जाए। उसने सत्य वचन में आवाज राजा से बार बार ऐसी प्रार्थना की। तब सा मुनि के वचनानुसार राजा ने सर्पों का हवन बंद कर दिया और फिर वेवपायन ऋषि ने उन्हें विस्तार पूर्वक महाभारत कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर भी राजा को विशेष शांति नहीं प्राप्त हुई। तब राजा ने व्यास से पूछा, मुझे किस प्रकार शांति मिलेगी? मेरा मन अशांति की अग्नि में अत्यधिक दग्ध हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझको बतलाइए। ये मुझ मंदभागी के पिता और अर्जुन पुत्र परीक्षित अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे महाभाग, युद्ध में होने वाली मृत्यु ही क्षेत्रों के लिए श्रेष्ठ होती है। हे व्याजी, रण में अथवा घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु ही अच्छी मानी जाती है, किंतु मेरे पिता का वैसा मरण नहीं हुआ। वे तो ऐसा अवस्था में अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे सत्यवती पुत्र, आप उनकी शांति प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए, जिससे दुर्गति को प्राप्त मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग चले जाएं। और भगवती माता की जय।